अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लूनर कैलेंडर। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं, हमारा सीरियल नंबर 5 है, यूनिट हमारा टाइम है। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 130 पर। ठीक है, तो 130 पर हमारे पास टॉपिक है लूनर कैलेंडर। ठीक है, लूनर कैलेंडर हम ऐसे कैलेंडर को कहते हैं जब जो है हमारे पास मून जो है वो कंप्लीट करता है साइकिल अराउंड अर्थ, तो उसमें आ जाता है लूनर कैलेंडर में। ठीक है, तो नाउ लूनर कैलेंडर को हम इस्लामिक कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। तो आप मुझे बताएं लूनर कैलेंडर को क्या क्या कौन कौन सा कैलेंडर भी कहा जाता है। नाउ अब हम आ जाते हैं इधर, और ये हमें बता रही हैं देयर आर 354 और 365 डेज इन आ लूनर ईयर। ठीक है, एक लूनर ईयर में 354 या फिर 365 डेज होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन द ईयर, और एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं। नाउ ये हमारे पास कैलेंडर है। नाउ हम देखते हैं कि लूनर मंथ्स की क्या नेम है। ठीक है, नाउ 12 मंथ्स की क्या नेम है। मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़दा, जुल्हज्जा। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये तो थे इस्लामिक मंथ्स के नाम। ठीक है, और इसको हम लूनर मंथ्स भी कहते हैं। ठीक है, या हिजरी मंथ्स भी कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता है कि क्या लूनर कैलेंडर में जो मंथ्स होते हैं जैसे मुहर्रम, सफ़र, इनके डेज 29 या फिर 30 होते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं, यानी कोई पॉसिबल चांस नहीं है। यहाँ तो फिर 29 डेज होंगे या फिर 30 डेज होंगे, और इनके डेज डिपेंड करते हैं मून के साइकिल पर। जब मून जो है अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है तब जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर 29 डेज बाद न्यू मून आ जाए तो फिर हमारे पास उस प्रेवियस मंथ के 29 डेज हो गए। लेकिन अगर 29 डेज़ के बाद न्यू मून ना आए तो उस मंथ के तो 30 डेज होंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 131 पर। इसमें हमारे पास टॉपिक है ट्राई योर सेल्फ, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। राइट द नेम ऑफ डेज फॉर द गिवन डेट्स यूजिंग द कैलेंडर। ठीक है, हमने कैलेंडर से नेम देखना है और डेट का डे नेम जो है वो राइट करना है। ठीक है, जैसे कि 10 मुहर्रम कैलेंडर पे क्या है, नाउ हमारी आसानी के लिए दिया हुआ है ये मुहर्रम है, और 10 मुहर्रम पर तो मंडे है, तो फिर हमें मंडे दिया हुआ है। ठीक है, और ये सन संडे को शो कर रहा है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, और फ्राइडे को, सैटरडे को शो कर रहा है। नाउ हम बाकी डेज भी राइट करते हैं जो जो डेट दी हुई है। जैसे कि हमें दिया हुआ 8 जमादी उल अव्वल, 18 जमादी उल अव्वल। तो सबसे पहले हम मंथ ढूंढेंगे। सबसे पहले हम इन 12 मंथ्स में से देखेंगे कि जमादी उल अव्वल कौन सा मंथ है। ये जमादी उल अव्वल है। नाउ अब हम इसकी 18 डेट को देखेंगे। तो 18 डेट को तो मंडे आ रहा है, तो हम राइट कर देंगे अपने डे वाले बॉक्स पर मंडे, क्योंकि 18 जमादी उल अव्वल को आ रहा है मंडे। ठीक है, तो हम राइट कर देंगे MONDAY मंडे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बॉक्स पर। ठीक है, हमें कह रहा है 5 सफ़र। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सफ़र मंथ ढूंढना है। फिर हमने इसमें 5 सफ़र देखनी है। 5 सफ़र को तो थर्ड लिखा हुआ है, यानी थर्सडे। तो हम अपना डे राइट कर देंगे थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे की स्पेलिंग जो है वो राइट कर देंगे THURSDAY, थर्सडे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बॉक्स पर। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 20 जमादी उल सानी। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने मंथ जमादी उल सानी में। ठीक है, और इसमें हम अब देखेंगे 20 जमादी उल सानी को तो फ्राइडे लिखा हुआ है, यानी कि ये तो फ्राइडे बन रहा है। तो हम राइट कर देंगे 20 जमादी उल सानी के सामने फ्राइडे, FRI फ्राई, और साथ हम राइट कर देंगे DAY, डे, फ्राइडे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 29 रजब। नाउ अब हम ढूंढते हैं रजब। ठीक है, ये है रजब। अब इसकी देखते हैं 29। ठीक है, 29 रजब को तो मंडे बन रही है, तो हम राइट कर देते हैं मंडे, MONDAY मंडे। अब हम आ जाते हैं 25 रबी उल सानी। नाउ हम ढूंढते हैं रबी उल सानी। ठीक है, ये मंथ है रबी उल सानी। अब इसमें आ जाते हैं 25 रबी उल सानी। 25 रबी उल सानी को तो संडे बन रहा है,
तो हम राइट कर देते हैं संडे। अब हम आ जाते हैं अपने इस कॉलम पर, ठीक है। अब आ जाते हैं 27 रमज़ान। रमज़ान तो हम सबको पता है, रमज़ान में तो रोज़े रखते हैं हम, यानी फास्टिंग करते हैं। तो 27 रमज़ान यानी ये रमज़ान में आ गए। इसमें से हमने देख लिया डे 27 और इसमें तो 27 रमज़ान को तो ट्यूसडे बन रहा है, तो हम राइट कर देते हैं ट्यूसडे। आगे से आ जाता है 12 रबीउल अव्वल। नाउ हम आ जाते हैं रबीउल अव्वल को पहले ढूंढते हैं, ठीक है। हमारा रबीउल अव्वल किधर है, ये है, ठीक है। अब इसमें से हमने ढूंढना है 12, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल को तो सैटरडे बन रहा है। नाउ हम राइट कर देते हैं सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। अब हम आ जाते हैं 1 शवाल, ठीक है। फर्स्ट शवाल यानी शवाल को पहले ढूंढते हैं। नाउ हम आ जाते हैं अपने मंथ शवाल पर, ठीक है। शवाल फर्स्ट शवाल को तो ईद उल फितर बनाई जाती है, क्योंकि वो तो आफ्टर रमज़ान आता है। तो फर्स्ट शवाल को तो फ्राइडे है, ये नहीं इस दफ़ा ईद उल फितर तो फ्राइडे में आ रही है इस कैलेंडर पे। FRIDAY, फ्राइडे। अब हमारे पास आ जाता है 19 जुल्क़दा। नाउ अब हम पहले जुल्क़दा में आ जाते हैं, ठीक है, जुल्क़दा। और अब इसमें से 29 जुल्क़दा में तो संडे बन रहा है। नाउ हम राइट कर देते हैं संडे, सॉरी 19 जुल्क़दा था हमारे पास, था 19 जुल्क़दा। हम देखते हैं, ये आ जाते हैं हम अपने जुल्क़दा पे और इसमें से देखते हैं 19 कौन सा, 19 को तो बन रहा है थर्सडे, तो हम राइट कर देते हैं थर्सडे। अब आ जाता है 10 जुल्हज्जा। नाउ जुल्हज्जा इज़ द लास्ट इस्लामिक मंथ। हम देखते हैं कि जुल्हज्जा यानी 10 जुल्हज्जा में तो हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं 10 जुल्हज्जा में तो वेडनेसडे बन रही है। ईद उल अज़हा में तो हम कुर्बानी भी करते हैं और हम बहुत सारे जानवर जो है बहुत शौक़ से बाय करते हैं, उनको घुमाते हैं फिराते हैं और फिर उसको ईद कुर्बान में कुर्बान कर देते हैं। और ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बान तो 10 जुल्हज्जा में मनाई जाती है। अब हम आ जाते हैं 25 शाबान, ठीक है। नाउ अब हम शाबान पे आ जाते हैं। नाउ अब हम शाबान पे आ जाते हैं, ठीक है। शाबान में हमने डेट देखनी है 25, उसमें तो सैटरडे बन रहा है। नाउ हम राइट कर देते हैं द सैटरडे। 25 शाबान को हमारे पास डेट बन रहा है सैटरडे, तो हम राइट कर देंगे इधर सैटरडे, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। हमें क्या कह रहा है, एंड सर्कल द मंथ्स ऑन द कैलेंडर इन विच वी सेलिब्रेट ईद। एंड सर्कल द मंथ्स ऑन द कैलेंडर इन विच वी सेलिब्रेट ईद। हम ईद कौन कौन सी मनाते हैं, हम तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईद उल फितर तो शवाल यकम शवाल को मनाते हैं, यानी ईद उल फितर का मंथ तो शवाल है, ठीक है। नाउ हम इसको एंड सर्कल यानी इसके अराउंड सर्कल लगा देंगे। अब हमने ईद उल अज़हा, ठीक है। ईद उल अज़हा तो हम जुल्हज में मनाते हैं, तो ये आ जाता है जुल्हज, तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो हम ईद उल शवाल पर और जुल्हज पे ईद मनाते हैं, तो हमने उसको सर्कल कर देना है। अब हमने कहना है टिक द मंथ इन विच मुस्लिम्स फास्ट। मुस्लिम रोज़ा किस मंथ में रखते हैं, वो तो हम रमज़ान में रखते हैं, तो हमने रमज़ान को तो टिक कर देना है ना, इस मंथ को हम जो है वो टिक कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट की तरफ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है ना, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। द लूनर कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज द हिजरी एंड इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। लूनर कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। देयर आर 29 और 30 डेज इन अ लूनर मंथ, ठीक है। लूनर कैलेंडर में 12 जो मंथ्स होते हैं उसमें एक मंथ में 29 और 30 डेज होते हैं, या कभी कभी 29 डेज होते हैं और कभी कभी 30 डेज होते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द साइटिंग ऑफ द न्यू मून के ये उस पर डिपेंड करता है, उस पर मुनहसर है कि जब जो है न्यू मून यानी कि जब चांद निकलता है उस पर डिपेंड करता है। अगर चांद जल्दी निकल आता है तो 29 डेज़ होते हैं प्रीवियस मंथ के, और अगर चांद जो है एक दिन बाद निकलता है तो प्रीवियस मंथ जिस मंथ से हम चांद देख रहे होते हैं नेक्स्ट मंथ के, तो उसके 30 डेज़ होते हैं। ठीक है, ये तो हमें आफ्टर फास्टिंग मंथ पता लगता है कि इस मंथ में कितने ये डेज़ हुए थे और इस ईयर में कितने जो है डेज़ हुए थे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।